जय जोहार संगवारी हो, मैं हूँ दीपक। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ रामगवन पथ मार्ग से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। अभी आने वाला लगभग 100 वीडियो रामगवन पथ मार्ग से रिलेटेड होगा। जब भगवान राम वनवास काल में छत्तीसगढ़ में आए थे तो कितने वर्ष तक यहाँ पे रहे, यहाँ पर जब थे तो क्या क्या फल खाए, राम और सीता से जुड़ी कई सारे स्थान यहाँ पर है। तो चलिए जानते हैं इन सब के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जय जोहार संगवारी हो, मैं हूँ दीपक और आज मैं हूँ रायपुर में छत्तीसगढ़ के पुरातत्वी डॉक्टर हेमू यादव के साथ। सर, हम छत्तीसगढ़ में जो रामगवन मार्ग है ये कितने आइडेंटिफाई किए गए हैं सर अभी कुल? देखिए, रामगवन की बात करें छत्तीसगढ़ में अभी तक से मैंने 75 स्थानों का चयन किया है। छत्तीसगढ़ पर्यटन में रामगवन पथ, हाँ। इस पुस्तक के आधार पे 75 स्थानों का मैंने चिन्हांकित किए हैं, हाँ। जिसमें से छत्तीसगढ़ शासन ने हाँ। 9 स्थानों का उन्होंने विकास कार्य प्रारंभ किया। हाँ, अच्छा। तो यह एक छत्तीसगढ़ की अस्मिता है। हाँ। देखिए पटेल जी, आपने रामगवन का आप रिसर्च जो आप बना रहे हैं वीडियो, ये बहुत अच्छी बात है कि ये छत्तीसगढ़ की अस्मिता है। और भगवान राम आए आगमन के संबंध में बहुत सारी किंवदंतियाँ, कहावतें ये सदियों से चली आ रही है। इसको हम कहते हैं वाचिक परंपरा। इस वाचिक परंपरा में हमारे जो आस्था जुड़ा हुआ था भगवान राम से, वो सब धीरे धीरे हमारे पूर्वजों ने उसे संयोजन करके एक धरोहर के रूप में स्थापित किया, और वही धरोहर आज भी है और जिसको हम रामपथ के रूप में चिन्हांकित करके आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी विशेषता है कि हमने हमारे जो पूर्वज है उन कहावतों और किंवदंतियों को एक दूसरे से जोड़कर राम पथ, उसमें नदी मार्ग से लेकर वन मार्ग को संयोजित करते हुए पथ की बात हुई, जिसे मैंने लगभग 20 नदियों का संगम, गंगा जी से, गंगा का सोनभद्र से, सोनभद्र का बनास से मवाई नदी, मवाई से रापा नदी, रापा से नेउर नदी, ऐसे रेड़ नदी, महान नदी, ऐसे होते हुए ये छत्तीसगढ़ में नदियों में भगवान राम का प्रवेश हुआ। अच्छा, यानी ऐसे हम नदी मार्ग से देख सकते हैं। जो कोरिया है, कोरिया के नदी मार्ग से जो है ये प्रवेश किए हैं। हाँ। भगवान राम ने कोरिया में मवाई नदी के तट पे पहला उनका प्रथम आगमन मिलता है। वहाँ पे कुछ प्रमाण भी मिले हैं। उसको सीतामढ़ी हरचौका कहते हैं। अच्छा। सीतामढ़ी मतलब सीता की रसोई। अच्छा। सीता जी रसोई पहले बनाई थी छत्तीसगढ़ में उसी स्थान पे। अच्छा। गुफा है। हाँ। नेचुरल गुफा है। उस गुफा में 17 कक्ष बने हुए हैं। अच्छा। और 17 कक्ष में 12 में शिवलिंग स्थापित हैं। अच्छा। और 3 कक्ष उनके निवास के लिए था। अच्छा। गुफा प्रकाश में आया तो भगवान राम के बारे में जानकारी मिली और उस पर फिर शोध कार्य हमने प्रारंभ किया। इसी नदी के तट पे भगवान राम के और सीता जी के पद चिन्ह है। एक शिलाखंड है जिसमें पद चिन्ह बना हुआ है। अच्छा। वो भी आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अच्छा। अभी जो छत्तीसगढ़ में रामगवन पद चिन्ह मिलता है, तो छत्तीसगढ़ में कितने सालों तक जो है भगवान राम जो है यहाँ पर रहे? भगवान राम के संबंध में अब तक के जो प्रमाण मिले हैं, हाँ। है ना, चाहे वाचिक परंपरा से है या किसी प्रकार से प्राचीन धरोहर इन स्थानों से, हम ये चीज मान के चलते हैं कि भगवान राम जो है विभिन्न रामायणों में इसका उल्लेख मिलता है, जैसे वाल्मीकि रामायण में। हाँ। है, तो इस हिसाब से यहाँ के जो जंगलों से जो गुजरे, है ना, उन वनों के भी नाम है, जैसे मधुवन, है ना, मधुवन यहाँ छत्तीसगढ़ में है, मधुवन देवराजून के पास है। हाँ। और पिपलिका वन है, जहाँ 1100 किलोमीटर की सतत यात्रा की और उन्होंने करीब 9 या 10 स्थानों में उन्होंने चौमासा किया। इस हिसाब से भगवान राम 10 से 12 साल छत्तीसगढ़ में निवास किए। पुराने समय में क्या क्या चीज खाया करते थे? देखिए क्या है, हमारी संस्कृति नदी के तट पर बसती थी। हाँ। और वही संस्कृति थी। हाँ। और नदी के तट पर बसी हुई जो संस्कृति थी, भगवान राम उन्हीं से मिले। अच्छा। हाँ। कोल भील ये सब जो हमारी जनजातियां थी, हाँ। उनके साथ उनको लेके ही आगे बढ़े थे। अच्छा। हाँ। अच्छा। और इसलिए उनके जो कोल भील जो आदिवासी थे, तो उन्होंने भोजन करते थे। हाँ। उन्होंने उसी को गौरव किया। हाँ। उसी समय इस समय क्या था कि भगवान राम कंदमूल, उनका ज्यादा उपयोग किए कंदमूल का, और कंदमूल खाकर आगे बढ़े। अच्छा, इसके भी प्रकार होते हैं कंदमूल? हाँ, कंद के शंकर कांदा और भाई कई प्रकार के कांदे होते हैं। हाँ। उस कांदा होता है, जल में भी कांदा होता है। हाँ। जमीन का भी कांदा होता है। एक कथा और मिलती है, जानकारी मिलती है कि जब सीता जी आई तो उनको एक फल मिला
और अच्छा। फल को उन्होंने तोड़ के खाया। और लक्ष्मण जी ने, रामचंद्र जी तीनों खाया, उनको भूख लगी थी तो उनका पेट भर गया एक ही फल खाने से। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, तो बोले इसका नाम क्या होना चाहिए? तो भगवान राम ने कहा, जब सीता जी ने इस फल को तोड़ा तो इसका नाम सीताफल होना चाहिए। अच्छा। तो आज हमारे छत्तीसगढ़ में सीता बगीचा बहुत जगह मिलेंगे। आरंग में है, राजिम में है, कई जगह मिलेंगे सीताफल, और कांकेर में है। तो ये हमारी एक अस्मिता है सीताफल, क्योंकि सीताफल के नाम से, क्योंकि सीता छत्तीसगढ़ में ज्यादा रही, उनके साथ में रहे थे। तो सीता का नाम से सीता डोंगरी, सीतामढ़ी, सीतापुर, है ना, अपना क्या कहते हैं, सीता कुंड, सीता नदी, ये सब नाम उसी नाम से करा है कि भगवान राम सीता के नाम से रहा। और छत्तीसगढ़ में सीता रही, और सीता जी का हरण छत्तीसगढ़ के में ही हुआ, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में। तो पर्णकुटीर में हुई, भद्राचलम में। तो इसलिए वो सीता जी का जो उल्लेख जो है, रिसर्च करते हैं, छत्तीसगढ़ आगे गए तो हम जैसे दक्षिण में प्रवेश किए तो दक्षिण में सीता जी की मूर्ति नहीं मिलती कहीं। ये बड़ा आश्चर्य आपको लगेगा कि सीता जी की मूर्ति क्यों नहीं मिलती, क्योंकि सीता जी, इसलिए कि सीता जी का हरण हो चुका है। तो हमारे शिल्पकारों ने भी सीता जी का मूर्ति बनाना बंद कर दिया उसके साथ में। तो भगवान राम का ही मंदिर मिलेगा, जैसे बालाजी अकेले हैं, कोदंड राम, काला राम, अगर राम के विभिन्न प्रकार के नाम मिलेंगे, लेकिन राम अकेले मिलेंगे, सीता जी के साथ नहीं मिलेंगे दक्षिण भारत में। जो प्राचीन जितने मंदिर में है उसमें सीता जी अलग से दर्शित नहीं है। तो यही ऐसा है कि यहाँ के सीता जी का हरण हो चुका था। ये इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? देखिए पटेल जी, एक वाचिक परंपरा चली आ रही सदियों से। उसको खेल गीत कहते हैं, बाल गीत कह सकते हैं। अटकन बटकन दही चटाका, लौहा लाटा बन में काटा, सावन में करेला फूले, चल चल बिटिया गंगा जाबो, गंगा से गोदावरी, पाका पाका बेल खाबो, बेल के बड़ारा टूट गए, ब्याह छूट गए। ये परंपरा हमारी चली। ये जो खेल गीत है, आप बच्चे यहाँ खेलते हैं, और इस खेल गीत के पीछे सीता की व्यथा छुपी हुई है। भगवान राम, सीता जी जब निर्वासित हुई थी वहां से, अयोध्या से, तब वो यहाँ मन भटकी थी अपने बच्चों के साथ, और वाल्मीकि आश्रम में रुकी थी। तो उस समय जब उनको जब यहाँ के वन पे आए थे, जब आए थे तो कहीं पे लोहा लाटा, यहाँ से कहीं पे खून निकल रहा है, कहीं तो यहाँ पे वृक्ष थे, बेर के वृक्ष थे, बबुल के वृक्ष थे, है ना, और जो साल के वृक्ष थे, हाथ पर चिपक जाते थे हाथ से। और तो इस प्रकार से जो वनस्पतिक जो आइडेंटिफाई है यहाँ का उस खेल हिस्से होता है। और उसको बोलती चल चल बेटुआ गंगा जाबो, गंगा से गोदावरी। गंगा से गोदावरी का मतलब है कि गंगा से गोदावरी का जो बेल्ट है वही दंडकारण्य है। ये पूरा एरिया दंडकारण्य कहलाता था। और इसलिए उसकी सीमा बताई गई है। और हम पाका बेल खाबो, यानी बेल के डाला टूट गई, यानी हमारे शिव क्षेत्र है जहाँ बेल के वृक्ष बहुत माने जाते हैं। वो बेल के वृक्ष के डाला भी टूट गया, हमारे पति प्रेम की भी, दोनों के प्रेम भी, ये बड़ी व्यथा है। तो उन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, है ना, हमारा धान का कटोरी टूट गया। तो इस प्रकार की जो व्यथा है इस खेल गीत में है, जो सदियों से चली आ रही है। ये हमारी वाचिक परंपरा का सबसे बड़ा प्रमाण है। कई सारे नाम जो हैं जो उस टाइम से रखे गए हैं, जैसे गीदम है, तो गीदम है, जैसे सीतापुर है, तो कई सारा नाम है सर। इसमें क्या क्या है? कुछ नाम है। गीदम है, गीदम इसलिए पड़ा है कि गिद्धराज की राजधानी थी। और जब सीता का हरण हुआ तो गिद्धराज जी वहाँ उनका विरोध करने गए थे, और उनका पंख काटा गया था रावण के द्वारा, तो उसके समीप भी है। और रावण जब यहाँ आए थे सीता हरण के समय, तो उनका जो पुष्पक विमान उतरा था, तो जगदलपुर में एक कालरी करके जगह है। काली, यानी वो काली इसलिए कहते हैं कि वहां जब उसका पुष्पक विमान उतरा था तो वहां की जमीन जो है वो काला हो गया था। तो आज भी काला है उस जगह पे, उसको कालरी कहते हैं स्थान में। और प्रमाण मैं बता दूं आपको कि यहाँ भगवान राम नाव के रास्ते से आए थे, नाव से आए थे। तो नाव से आए थे तो यहाँ धमतरी जिले में डोंगा पत्थर नामक स्थान है। डोंगा पत्थर में डोंगेश्वर महादेव का मंदिर है। जो डोंगा पत्थर इसलिए बोलते हैं कि भगवान नाव से आए थे, गांव वाले लोग उस नाव में चढ़ गए उनके स्वागत के लिए, तो नाव वहां पलट गई। तो पलट गई तो आज पलटा हुआ नाव आज भी वहां रखा हुआ है। और उसका जो पत्ताम भर दिखता है 10 फीट लंबाई है और 2 फुट चौड़ा है पत्ताम, और वो पत्थर का हो गया है। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? इसलिए उसको डोंगा पत्थर नाम दिया।
तो दोस्तों जल्दी जो है सभी जगह का वीडियोस जो है आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो सबसे पहले जो है हम सिहावा पर्वत पे ऊपर जो है श्रृंगी ऋषि का आश्रम है उस पर वीडियो बनाएंगे। रामगमन पथ मार्ग पर हम 2 साल में जो है वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। लगभग 75 जगह है। 75 जगह के अलावा आसपास में भी जो पर्यटन स्थल है उस पर भी जो है बेस हम वीडियो बनाएंगे। साथ ही पूरे डिटेल देंगे और पद चिन्ह के अलावा जो है वहाँ के प्रमाण जो मिले हैं वो प्रमाण भी जो है हम आपके बीच लेकर आएंगे। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।